Sorry, your visa is rejected. Congratulations, your visa is approved. अभी आपने जस्ट देखा ना, एक अच्छे कवर लेटर के दम पे बिल्कुल आपको वीजा का पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। योर वीजा इज अप्रूव्ड। ऑन दी अदर हैंड देयर आर इक्वल चांसेस कि आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कवर लेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपके वीजा के जो कवर लेटर है सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है पूरा प्रोसेस, जी नहीं। बट अगर आपका वीजा का प्रोसेस इतना बड़ा है तो उसमें जो आपका कवर लेटर है इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके उस कवर लेटर को आप बहुत अच्छा कैसे बनाएंगे, बिकॉज एक अच्छा कवर लेटर बनाना और एक कवर लेटर बनाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस वीडियो में हमने बताया था कि आप कवर लेटर कैसे बनाएंगे, एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू 8 to 10 वेरी प्रैक्टिकल टिप्स जिसकी वजह से आपके कवर लेटर को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। एंड वेरी बोल्ड स्टेटमेंट इज हियर कि मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि देयर इज नो वन वे ऑफ मेकिंग अ परफेक्ट कवर लेटर, और इसका तो एक बहुत कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट भी नहीं होता है। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एज वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर कवर लेटर। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे बेसिक चीज मैं आपसे बात करूं सो दैट इज अबाउट फॉर्मेट एंड अलाइनमेंट। बहुत सारे कवर लेटर देखे हैं, एक बहुत बेसिक सी गलती जो हर कोई कर रहा है, आपका जो कवर लेटर है वो फॉर्मेटिंग में अच्छा नहीं दिखता है। यार क्या करना है आपको, जब आपका डेटा पूरा हो जाता है इसको जस्टिफाई करना है। जैसे ही आप जस्टिफाई वाले वो कॉलम पर क्लिक करते हैं ना, वो ऑप्शन पे, इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल लाइन टू लाइन कंटेंट आ जाता है, दैट लुक्स वेरी गुड। सेकंड थिंग इन फॉर्मेट इज कि डियर सर डियर मैम दोनों मेंशन करिए, बिकॉज यू डोंट नो कि जो वो अदर एंड पे जो पर्सन बैठे हैं वो मेल है फीमेल है वो आपको नहीं पता, तो आप डियर सर डियर मैम दोनों मेंशन करें। एंड अनदर थिंग इज स्पेलिंग एरर्स एंड वो सब, ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बट यस होता है यार, वो बहुत सारी वो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ग्रामरली पर चेक करिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स है बहुत सारी, वहां चेक करिए आपके पूरे कवर लेटर को। आफ्टर दैट ओनली प्रोसीड विथ योर कवर लेटर। ये बहुत बेसिक गलतियां हैं जो करते हैं बच्चे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू फर्स्ट गो थ्रू इट बिफोर फाइनली सबमिटिंग इट और फाइनलाइजिंग योर कवर लेटर। और इसी में एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि वाइल राइटिंग योर एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज एड्रेस सही लिखें। एड्रेस सही कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करिए, इंटरनेट चेकआउट करिए, और नाम और एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है आपको। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली एंड बेंगलोर, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। इधर उधर वर्ड्स करके आप नहीं लिख सकते। प्लीज राइट प्रॉपर एड्रेस एंड प्रॉपर डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस और ये सब प्लीज सही लिखे आपके कवर लेटर में। नाउ इफ यू आस्क मी कि कितना बड़ा मेरा कवर लेटर होना चाहिए या क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए उसका, यू कैन कीप फॉन्ट साइज फ्रॉम 11 to 12, वो 11 से 12 वाला आप फॉन्ट साइज रख सकते हैं। सिंपल फॉन्ट्स रखिए। अलॉन्ग विथ आप साइज की बात करें कितना लंबा होना चाहिए, 1 से लेके 2 पेज जितना आप कवर लेटर बना सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डिस्कस। सो 1 पेज से ज्यादा, बट 2 पेज के अंदर आपको आपका कवर लेटर खत्म करना है। नाउ अब मैं एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोलता हूं आपके लिए, दैट देयर इज नो परफेक्ट वे और अ परफेक्ट फॉर्मेट फॉर अ कवर लेटर। यस, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं कि कवर लेटर बनाने का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है, ना ही कोई एक परफेक्ट तरीका है बनाने का। बिकॉज एक जनरल जो फॉर्मेट होता है दैट इज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट कि वो नाम और ये सब चीजें आएगी, बट जो अंदर का कंटेंट है, एक्चुअल जो बॉडी है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। रीजन इज क्योंकि ये जो कंटेंट है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी यू आर राइटिंग। आप जो आपकी कहानी बता रहे हैं, कवर लेटर में क्या होता है, आप आपके बारे में बताते हैं, आपकी पुराने स्टोरीज को आप कनेक्ट करते हैं, आप एक फ्लो दिखाने की कोशिश करते हैं। दीज ऑल डिफाइंस कि आपका कवर लेटर कैसा दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जब आप कवर लेटर बना रहे हैं, आफ्टर इन दी एंड जब वो आप कवर लेटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक फ्लो दिखना चाहिए। इट शुड हैव सम जेन्युइन फ्लो एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन, कि मैं आपके कवर लेटर को पढ़ूं तो मुझे वो सारी चीजें समझ में आ जाए। नाउ अनदर पार्ट और अनदर टिप इज अबाउट स्पॉन्सर डिटेल्स। वो स्पॉन्सर डिटेल जब आप लिख रहे हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। एक्चुअली नॉट फॉर्मेट, बट ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं। दैट इज, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके फादर हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका नाम क्या है।
आपके रिलेशन आपने जब बताया कि वो फादर हैं, तो उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये किसके थ्रू कर रहे हैं, क्या ये आपके सेविंग्स दिखाने वाले हैं, क्या लोन की आप बात करने वाले हैं, या एफडी के थ्रू ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। दिस पार्ट नीड्स टू बी मेंशन्ड। आफ्टर दैट आप आपका अमाउंट का बैलेंस आप आपके अकाउंट का बैलेंस बताइए कि कितना अमाउंट आपका ओवरऑल बैलेंस हो रहा है। अलॉन्ग विथ आफ्टर दैट आप आपके बैंक का नंबर भी बता सकते हैं, अकाउंट नंबर ऑफ कोर्स, एंड आपके बैंक का नाम भी आपको बताना है। दिस इज हाउ यू विल राइट अबाउट योर स्पॉन्सर डिटेल्स व्हेन राइटिंग अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स अलॉन्ग विथ योर स्पॉन्सर। अब हम थोड़ा अमाउंट्स और फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट ये भी समझिए कि इन केस अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत लंबी है, अब फाइनेंशियल प्रोफाइल लंबी है मतलब एक एग्जांपल से मैं लेकर चलूं तो आप ये समझिए कि आपकी फादर की डेथ हो गई है, उनके नाम पर एक एफडी थी जिसमें उन्होंने नॉमिनी रखा था आपके अंकल को। दैट मीन्स 6 लाख की एफडी थी, आपके अंकल आपके नॉमिनी है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट गया है अब नॉमिनी के पास गया है, आपके अंकल के पास। इन अ सिचुएशन जहां आपके मदर जो है वो आपके स्पॉन्सर है, आपकी मम्मी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी मम्मी का आपने वर्किंग प्रूफ दिखा दिया और उसके थ्रू आपने ये भी बता दिया कि जो 4 लाख रुपए वो मेरी मम्मी देने वाले हैं, वर्किंग प्रूफ और ये सब आपने प्रूफ कर दिया है, और बचे हुए जो 6 लाख है वो मैं अंकल से लेने वाला हूँ फॉर माई वीज़ा पर्पस। बट आपको ये 6 लाख का जस्टिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा, आपके पापा का डेथ सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ेगा, आपको नॉमिनी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा आपके अंकल का, अलॉन्ग विथ ये फंड आपके ट्रांसफर हो रहे हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो बचे हुए जो 6 लाख आप अंकल से ले रहे हैं इसका क्या प्रूफ है। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी लंबी है, ये सब चीजें हो रही है, इतने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको बनवाना है फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन लेटर, जिसमें आप ये पूरी रामायण, ये पूरी कथा आप सुनाने वाले हैं कि मेरे इस कंडीशन में ये सीन हुआ है, ये सारी चीजें हुई है, एंड दैट इज हाउ मेरा ये 10 लाख का या 12 लाख का फंड अरेंज हुआ है। अगर बहुत लंबी आपकी ऐसी प्रोफाइल बन रही है देन यू नीड टू मेक योर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन लेटर। ये ध्यान रखिएगा अगर आपकी प्रोफाइल लंबी है तो। नाउ अनदर थिंग इज, मैं शायद आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट चैट जीपीटी का यूज मत करिए, वो जेमिनाई जो भी है, जितने भी आपके एआई सॉफ्टवेयर से एआई राइटर्स है, मत यूज करिए। सच बताऊं आपके जो इमोशनल टच होते हैं उसमें, इफ नॉट इमोशनल, मोटिवेशनल टच, आपका इंस्पिरेशन, देन योर ह्यूमन टच जो होता है कवर लेटर में वो चले जाता है, एंड दैट फॉर्मेलिटी डजंट साउंड्स गुड इन अ कवर लेटर। हमने बहुत सारे कवर लेटर देखे हैं यार, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चैट जीपीटी का यूज़ ना करें, वो क्लियरली समझ में आ जाता है दैट वुड रियली डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ योर कवर लेटर। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंटर आता है, दैट इज टू गिव योर पर्सनल टच। कवर लेटर इज नथिंग बट अ नरेशन, एक स्टोरी है, एक कहानी है कवर लेटर में, जो आप समझाते हैं सामने वाले पर्सन को कि भाई यू वांट टू गो टू इटली, और इस कहानी में आप एआई वेआई की आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट जेन्युइनली आपकी कहानी को आपको प्रेजेंट करना है। अनदर थिंग, इसमें आप ये भी समझिए वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट आपको यूज नहीं करना है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बहुत बेसिक इंग्लिश भी अगर लिखते हैं ना, आप सिंपल इंग्लिश में बट एक अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छे रीजंस के साथ अगर आपका कवर लेटर बनाते हैं, देन यू डोंट नीड वेरी फैंसी और एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड इन योर कवर लेटर। कहानी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, ओवरऑल थिंग शुड बी गुड इन अ कवर लेटर रेदर देन सो एडवांस्ड एंड फंकी वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स, सॉरी, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक अच्छा कवर लेटर बना रहे हैं तो। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग बट इट विल रियली हेल्प यू इन मेकिंग अ गुड कवर लेटर। और एक लाइन में मैं आपको लास्ट चीज़ बताऊं तो दैट इज अबाउट रिलेवेंसी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, बाकी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे या आप कॉमेंट करिएगा, हम बता देंगे, बट लास्ट आप ये समझिए कि जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं आपके कवर लेटर में रेलेवेंट होनी चाहिए। इट शुड मेक सेंस इन योर कवर लेटर, इट शुड मेक सेंस टू द वीज़ा ऑफिसर जो भी आपका वो फाइल देख रहे हैं, एंड इट शुड हैव सम कनेक्शन विथ योर ओवरऑल प्रोफाइल। ऐसी ही चीज़ों को ऐड करें, जितना रिलेवेंट आप बनाएंगे आपके कवर लेटर को, इतना अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कवर लेटर का। सो आई गेस दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो, नॉट सो स्मॉल वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, और भी चीज़ें हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वी माइट ब्रिंग अ सेकंड पार्ट। कमेंट करिएगा उसके लिए, कुछ डाउट है तो ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस और आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।